Hello बच्चों, hope you all are doing good. Today we are doing the chapter that is much interesting, time and calendar. टाइम, जैसे कि आप टाइम देखते हो घड़ी में, कैलेंडर जैसे डेट आप अकॉर्डिंग टू डेट एंड मंथ चेंज करते हो. तो टाइम एंड कैलेंडर के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं. सिक्वेंसिंग. Radhika has just come back from Mumbai after spending her vacation with her grandparents. राधिका जो एक गर्ल है पिक्चर में, वो अभी मुंबई से वापस आई है कुछ छुट्टियां बिताकर. वो अपने दादा दादी के पास छुट्टियों में रहने गई थी मुंबई, तो काफ़ी दिनों के बाद वो वापस आई है. She was very happy as she got to spend some quality time with them. वो बहुत खुश है क्योंकि उसे कुछ टाइम बिताने को मिला. And she shared so many incidents to her school with them. और बहुत सारे उन्होंने जो भी स्कूल में जो किया राधिका ने वो उनके साथ शेयर किया. She also asked them several questions about their childhood, youth and marriage. और राधिका ने अपने दादा दादी से बहुत सारे क्वेश्चन भी किए कि आपने बचपन में क्या किया था, स्कूल में कहाँ जाते थे, आपकी शादी कैसे हुई, तो इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन भी किए. She then decided to formulate them in a proper order. फिर उसने सोचा कि जो भी मैंने पूछा है उनको वन बाय वन सिक्वेंस में लगाती हूँ, ऑर्डर में, प्रॉपर ऑर्डर में करती हूँ इसको मैनेज. The earliest event was to be placed first, followed by events that took place later. This process of organizing events is called sequencing. और इवेंट्स को पहले क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ, इनको ऑर्डर में लगाना, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? सिक्वेंसिंग. क्लियर? सिक्वेंसिंग जैसे आप पहले बेबी होते हो, फिर छोटे बच्चे बनते हो, फिर बड़े हो जाते हो, फिर आप जॉब करते हो. दिस इज सिक्वेंसिंग, एक प्रॉपर ऑर्डर में लगाना. ओके, नाउ लुक एट द फोटो एल्बम इन योर हाउस. जैसे ये आपको एक फ़ोटो एल्बम दी हुई है, ऐसे ही अपने घर की आप फ़ोटो एल्बम देखो. You will see so many photographs of the time when you and your siblings were babies, when your parents got married, while celebrating festivals and birthdays. आप उन फोटोज़ में देखोगे, कई फ़ोटो में आप बहुत छोटे होते हो, कुछ अपने मम्मा पापा की शादी की फ़ोटो देखोगे, बहुत सारे त्यौहार वो लोग मना रहे हैं, या किसी जन्मदिन के फ़ोटोज़ आप देखोगे. We also receive greeting cards and gifts on several occasions. हमें अलग अलग ओकेजन्स पर, त्योहारों पर या बर्थडे पर ग्रीटिंग कार्ड और गिफ्ट भी मिलते हैं. ऑल दीज थिंग्स इफ पुट इन अ सीक्वेंस हेल्प अस टू नो द टाइम गोन बाय. और अगर हम इन चीज़ों को वन बाय वन प्रॉपर ऑर्डर में लगाते हैं, प्रॉपर सीक्वेंस में लगाते हैं, तो हमें बहुत कुछ टाइम के बारे में पता लगता है कि ये टाइम अब चला गया है. They are the sources that tell us about our family history. तो एल्बम्स क्या है? एल्बम एक सोर्स है हमारे तक ये बात पहुंचाने के लिए कि हमारी फैमिली की क्या हिस्ट्री थी, पहले कैसे वो बर्थडे सेलिब्रेट करते थे, कैसे फेस्टिवल्स मनाते थे, जब उनकी शादी हुई वो कैसे दिखते थे, हम छोटे बच्चे थे तो हम क्या करते थे. ओके, नाउ टाइमलाइन. टाइमलाइन क्या होता है बच्चे? टू नो अबाउट द पास्ट वी नीड टू नो टू थिंग्स बेसिकली. अगर हमें पास्ट के बारे में जानना है, इतिहास, हिस्ट्री के बारे में जानना है, तो हमें दो चीज़ों की जानकारी चाहिए. व्हाट हैपन, दैट इज़ द इवेंट, कि क्या हुआ था. व्हेन डिड दे हैपन, द डेट, कब हुआ था, तो हमें डेट पता होनी चाहिए. टाइमलाइन इज अ स्केल यूज्ड फॉर अंडरस्टैंडिंग द लिंक बिटवीन डेट्स एंड इवेंट्स. और टाइमलाइन क्या होता है? टाइमलाइन एक स्केल है जो समझाता है हमें डेट और इवेंट को लिंक करता है. ठीक है, इस टाइमलाइन में कि वो इवेंट हुआ था उस डेट को, तो वो क्या हो गई? आपकी टाइमलाइन हो गई. इन अ टाइमलाइन द डेट्स अलोंग विद द डिफरेंट इवेंट्स आर प्लेस्ड इन अ सीक्वेंस इन विच दे हैपन. टाइमलाइन में क्या होता है? सीक्वेंस वाइज जिस डेट को जो इवेंट हुआ था वो प्रॉपरली अरेंज होते हैं. These timeline help us to understand when the events took place in the past. तो इससे हमें पता लगता है कि कौन सा इवेंट कब हुआ था पास्ट में. Look at the example shown below. This is Radhika's timeline. एक एग्जाम्पल आपको दिया हुआ है, इसमें अकॉर्डिंग टू टाइम सिक्वेंस दी हुई है कि कब क्या हुआ था. ठीक है, लाइक 2003, तो 2003 में क्या हुई थी? राधिका बॉर्न हुई थी. उसके बाद 2004 में उसने शी स्टार्टेड वॉकिंग, चलना शुरू किया. 2005 में
शी स्टार्टेड टॉकिंग, बोलना शुरू किया। 2006 में शी हैड अ बेबी ब्रदर, एक उसका भाई और आ जाता है। उसके बाद नेक्स्ट ईयर शी वेंट टू स्कूल, वो स्कूल जाना शुरू कर देती है। देन 2008 में शी स्टार्टेड वर्किंग ऑन हर ओन, पहले उसकी मम्मा उसकी देखभाल करती थी, अब वो अपना काम खुद करना शुरू कर देती है। शी टुक पार्ट इन अ प्ले, उसके बाद वो किसी स्कूल के प्रोग्राम में पार्टिसिपेट भी करती है 2009 में। एंड शी वेंट टू लंदन फॉर अ वैकेशन, और 2010 में वो एक छुट्टियों पर लंदन भी जाती है। 2011 शी बिकेम द मॉनिटर ऑफ हर क्लास, 2011 में वो अपने क्लास की मॉनिटर बन जाती है। तो ऐसे उसने एक टाइमलाइन बनाई कि कब क्या हुआ था। ओके, नाउ व्हाट इज कैलेंडर? दिस इज अ कैलेंडर, सबके घरों में होता है बच्चे, आप लोगों ने भी देखा होगा व्हाट इज कैलेंडर। अ कैलेंडर इज अ सिस्टम ऑफ ऑर्गेनाइजिंग द डेज, मंथ्स एंड ईयर्स फॉर सोशल, रिलीजियस, कमर्शियल और एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पसेस। The calendar we use today is called the Georgian calendar. It was created in Europe about 400 years ago. जो हम कैलेंडर यूज़ करते हैं आजकल उसको जॉर्जियन कैलेंडर भी बोलते हैं। 400 साल पहले यूरोप से इसका आविष्कार हुआ था, यूरोप के लोगों ने इसको शुरू किया था। कैलेंडर क्या होता है? कैलेंडर एक सिस्टम होता है जिसमें दिन, महीने और सालों को अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज किया जाता है ताकि वो हम यूज़ कर सकें, हम अपने पर्सनल काम के लिए या सोशल काम के लिए या धार्मिक काम के लिए। तो इसमें सारा लिखा होता है कि कब कौन सी चीज़ सेलिब्रेट करनी है। तो दिन, महीने और साल का ये एक क्या बन जाता है, इस फॉर्मेट को क्या कहते हैं? कैलेंडर। ओके, now fact file. A leap year is a year which has 366 days. वैसे एक साल में कितने डेज होते हैं? 365। लेकिन लीप ईयर क्या होता है? जिस साल में 366 दिन होते हैं उसको लीप ईयर कहते हैं। The extra day is the 29th February. There is a leap year every 4 year. हर एक 4 साल के बाद 29th February आता है जो लीप ईयर कहलाता है वो साल। ओके, ओरिजिन ऑफ कैलेंडर। कैलेंडर की शुरुआत कहाँ से हुई थी? द कैलेंडर originated in Europe where people were the followers of Christianity. They considered the birth of Jesus Christ as an important event in history. So they took his birth as the beginning of the calendar as year 1. तो ये जो कैलेंडर है बच्चे, ये यूरोप से शुरू हुआ था और यूरोप के जो लोग थे वो क्रिश्चियन धर्म को फॉलो करते थे और जीसस क्राइस्ट के बर्थ को वो बहुत इम्पोर्टेंट इवेंट मानते हैं अपने लिए। तो उन्होंने जिस दिन जीसस क्राइस्ट जन्म हुआ था उसको ईयर 1 माना। ठीक है, द ईयर्स दैट फॉलोड द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट वर रिटन विद द टर्म CE और कॉमन ईरा। जो भी साल उनके जन्म के बाद आते गए उन्होंने नाम दिया उसको CE, दैट इज कॉमन ईरा। द ईयर्स बिफोर द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट वर रिटन एज BCE, दैट इज बिफोर कॉमन ईरा। और जो उनसे जन्म से पहले के जो साल थे उसको BCE माना गया, जिसको बिफोर कॉमन ईरा माना गया। ठीक है, ये हिस्टोरिकल टर्म्स हैं BC AD और BCE CE। नाउ लुक एट दिस टेबल, हाउ आवर कैलेंडर, कैसे कैलेंडर बना। ओके, ये बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट को 0 माना। ठीक है, इससे आगे जो साल चलते गए उसको AD माना। ठीक है, AD में आते जाएंगे और इसके पीछे जो साल चले गए उनको बिफोर क्राइस्ट यानी BC में काउंट किया गया। फाइन, नाउ हाउ आर कैलेंडर यूजफुल। जो कैलेंडर हमारे घरों में होते हैं, ऑफिस में होते हैं, स्कूल्स में होते हैं, वो हमारे लिए क्यों यूजफुल हैं? Calendars are very useful to us. They help to keep a track of the important events in our family, school, nation, etc. We can mark and remember the birthdays and anniversaries of the members of our family and friends. It is so exciting to mark the days that are observed as holidays in the school on the calendar.
कैलेंडर्स हमारे लिए बहुत यूज़फुल हैं क्योंकि ये किसी भी इम्पोर्टेंट इवेंट को ट्रैक करने में बहुत आसानी हमें होती है। हम फैमिली, स्कूल या अपने देश का कोई इम्पोर्टेंट इवेंट है या फिर किसी का बर्थडे है या किसी की एनिवर्सरी है फैमिली मेम्बर की या फ्रेंड की, वो हम इसमें मार्क कर सकते हैं और हम इजीली याद भी रख सकते हैं। और अगर हम डेज़ को मार्क करते हैं, जैसे कि हमारे स्कूल में छुट्टियां किस किस दिन होती हैं, वो हमें कैलेंडर में देखना बहुत अच्छा लगता है, तो कैलेंडर हमारे लिए बहुत यूज़फुल है। नाउ इंडिपेंडेंस डे। Independence Day, India got its freedom from the British rule on 15th August 1947. Hence, we celebrate our Independence Day on the 15th of August every year. 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हुआ था अंग्रेजों से और इसी दिन अपनी आज़ादी की खुशी में हम हर साल 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। देयर इज़ अ नेशनल हॉलीडे ऑन इंडिपेंडेंस डे। नेशनल हॉलीडे होती है, छुट्टी होती है हम सबकी। On Independence Day, the Prime Minister hoists the national flag at the Red Fort in Delhi of the Red Fort. और इस दिन क्या करते हैं, रेड फोर्ट पर, लाल किला पर, जो नई दिल्ली में लाल किला है, वहाँ हमारे प्रधानमंत्री जी, इंडिया के प्रधानमंत्री क्या करते हैं, हमारे तिरंगा को, नेशनल फ्लैग को होइस्ट करते हैं। ही delivers a speech from the ramparts. He salutes the national flag. The national anthem is sung. The Prime Minister also pays his tribute to the leaders of the freedom struggle. और क्या करते हैं वो, प्राइम मिनिस्टर स्पीच देते हैं और सैल्यूट करते हैं नेशनल फ्लैग को, नेशनल एंथम बजाया जाता है और सब लोग नेशनल एंथम गाते हैं। और जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो जो हमारे फ्रीडम स्ट्रगल थे, जिन्होंने अपने लाइफ का, अपनी ज़िंदगी का बलिदान दिया भारत को आज़ाद कराने के लिए, उनको श्रद्धांजलि देते हैं। ओके, नाउ रिपब्लिक डे। रिपब्लिक डे, जिसको गणतंत्र दिवस भी बोलते हैं। Republic Day of India has been celebrated annually on the 26th of January since 1950. 26 जनवरी 1950 से हर एक 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। It is celebrated by the Indian people all over India to honor and remember the date on which Indian Constitution came into force. और ये पूरे इंडिया में मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? ताकि ये याद आए कि इस दिन जो हमारे भारत का संविधान है उसको हमने अपनाया था, उस दिन वो पूरे भारत में लागू हो गया था, एप्लीकेबल हो गया था। The Constitution of India was adopted on the 26th of November in 1949 by the Constituent Assembly. However, it came into effect on the 26th January 1950. वैसे तो 26 जनवरी 1949 को कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने इसको अपना लिया था, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बन गया था, लेकिन ये शुरू कब हुआ? ये शुरू हुआ 26 जनवरी 1950 से। A huge event is organized annually in the national capital New Delhi. और न्यू दिल्ली में हर साल 26 जनवरी को इवेंट लगाए जाते हैं, इवेंट ऑर्गेनाइज किए जाते हैं। It is celebrated at the राजपथ इंडिया गेट बिफोर द प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया। और ये कहाँ सेलिब्रेट की जाती है? ये राजपथ पर इंडिया गेट में सेलिब्रेट की जाती है, जहाँ पर भारत के राष्ट्रपति भी मौजूद होते हैं। A grand ceremony parade of Indian Army take place at Rajpath to honor the Indian flag. और बहुत बड़ी परेड निकलती है इंडियन आर्मी की, वो अपने इंडियन फ्लैग को सलामी देते हैं, राजपथ पर ये परेड होती है। ओके, नाउ नेक्स्ट इज गांधी जयंती। Gandhi Jayanti is a national festival in India. It is observed on the 2nd of October every year. Mohandas Karamchand Gandhi was born on 2nd October 1869. He is popularly known as Mahatma Gandhi. Mahatma means great soul. He is also known as India as the father of the nation. ये महात्मा गांधी जी हैं, ठीक है। तो इनका जन्म दिवस जो है 2 अक्टूबर, उसको गांधी जयंती के रूप में मनाया जाता है। 2 अक्टूबर 1869 में इनका जन्म हुआ था। इनका पूरा नाम है मोहनदास करमचंद गांधी एंड इनको महात्मा गांधी भी कहते हैं। महात्मा का क्या मतलब है? महात्मा का मतलब है ग्रेट सोल, यानी कि महान आत्मा। और ये इनको फादर ऑफ नेशन भी कहा जाता है, यानी जगत पिता भी कहा जाता है। फैक्ट फाइल: रविंद्रनाथ टैगोर गेव द टाइटल
महात्मा टू गांधी जी। और ये महात्मा का टाइटल किसने दिया था गांधी जी को? रविंद्रनाथ टैगोर में, जो हमारे बहुत प्रसिद्ध पोएट हैं। ओके, नेक्स्ट इज चिल्ड्रन डे। Children's Day is celebrated in India on the 14th of November. Children's Day is also a way of celebrating Pandit Jawaharlal Nehru's birthday. This is actually a tribute to Jawaharlal Nehru, the first Prime Minister of India. He loved children so much, he was affectionately called Chacha by children, and the main purpose of Children's Day is to make children feel happy. Children enjoy and do many activities on this day. चाचा नेहरू की याद में उनके जन्म दिवस को बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है, और उन्हें बच्चों से, वो हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे, पहले प्रधानमंत्री थे इंडिया के, उन्हें बच्चों से बहुत प्यार था और बच्चे भी उन्हें प्यार से चाचा नेहरू बुलाते थे। ठीक है, तो मेन पर्पस क्या है चिल्ड्रन डे मनाने का, बाल दिवस मनाने का? ताकि बच्चे जो हैं वो खुश रहें, वो उनका दिन होता है और बच्चे इस दिन बहुत सारी एक्टिविटीज़ करते हैं, स्कूल में प्रोग्राम होता है और बहुत इंजॉय भी करते हैं। नेक्स्ट इज टीचर्स डे। एवरी ईयर टीचर्स डे सेलिब्रेटेड ऑन द 5th of September इन इंडिया। हर साल 5 सितंबर को टीचर्स डे मनाया जाता है। टीचर्स डे इज मार्क्ड इन ऑनर ऑफ डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, हु वॉज बोर्न ऑन September 5, 1888. डॉक्टर राधाकृष्णन वॉज इंडियाज फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट एंड सेकेंड प्रेसिडेंट। ये फर्स्ट डॉक्टर राधाकृष्णन सर्वपल्ली जो थे, ये फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट थे और सेकंड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया थे। 5 सितंबर 1888 में इनका जन्म हुआ था। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन वॉज नोन फॉर हिज कॉन्ट्रीब्यूशन टू द एजुकेशन सिस्टम इन द कंट्री। डॉक्टर राधाकृष्णन सर्वपल्ली जो थे, इनका बहुत बड़ा योगदान है एजुकेशन, शिक्षा को एक अच्छी दिशा में जोड़ने के लिए। ठीक है, He was a scholar and philosopher as well as a politician. ये एक अच्छे स्कॉलर थे, ठीक है, अच्छे फिलोसफर थे, अच्छी थिंकिंग थी इनकी और एक अच्छे नेता भी थे। सो हिज बर्थडे इज़ अ वेरी फिटिंग डे टू सेलिब्रेट एजुकेशन। सो इनका जो जन्म दिवस है वो पढ़ाई, शिक्षा दिवस के रूप में, शिक्षक दिवस के रूप में सेलिब्रेट करने के लिए बहुत ही अच्छा दिन चुना गया। हाउएवर दिस डे इज़ नॉट अ नेशनल हॉलीडे इन द इंडियन कैलेंडर। लेकिन ये नेशनल हॉलीडे नहीं होती है। इस दिन बच्चे स्कूल में बहुत इंजॉय करते हैं। जो सीनियर बच्चे होते हैं वो अपने टीचर्स का रोल मॉडल बनते हैं, ठीक है, उनका रोल प्ले करते हैं और बच्चे टीचर्स डे पे बहुत इंजॉय करते हैं। नाउ लेट अस रिवाइज द चैप्टर। सिक्वेंसिंग इज द प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग इवेंट। सिक्वेंसिंग क्या होता है? जो इवेंट्स होते हैं, जो कार्य हुए होते हैं, उनको प्रॉपर एक ढंग से ऑर्गेनाइज करना। अ स्केल यूज्ड फॉर अंडरस्टैंडिंग द लिंक बिटवीन डेट्स एंड इवेंट्स इज कॉल्ड अ टाइमलाइन। एक स्केल जो डेट और इवेंट को आपस में लिंक करता है कि कौन से दिन क्या इवेंट हुआ था, उसको क्या कहते हैं? टाइमलाइन। द कैलेंडर ओरिजिनेटेड इन यूरोप वेयर पीपल वर द फॉलोअर्स ऑफ क्रिश्चियनिटी। जो कैलेंडर है वो कहाँ बना था? वो यूरोप में बना था। जो यूरोप के लोग हैं वो किसके फॉलोअर थे? क्रिश्चियनिटी के। द ईयर्स दैट फॉलोड द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट वर रिटन विद इन द टर्म CE। जो किस जीसस क्राइस्ट के जन्म के बाद के जो साल हैं वो CE में लिखे गए। द ईयर्स बिफोर द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट वर रिटन एज BCE। और जो उनके जन्म से पहले के साल हैं उनको BCE में काउंट किया गया। कैलेंडर्स हेल्प अस टू कीप अ ट्रैक ऑफ द इम्पोर्टेंट इवेंट्स। कैलेंडर हमारे लिए कैसे यूज़फुल है? क्योंकि जो भी इम्पोर्टेंट इवेंट होते हैं, कोई बर्थडे होता है किसी का जिस दिन हमारी या नेशनल हॉलीडेज़ होती हैं या फिर किसी की एनिवर्सरी होती है, उन स्पेशल इवेंट को हम कैलेंडर में मार्क कर सकते हैं, हम उनको सेलिब्रेट कर सकते हैं। ओके बच्चों, तो ये चैप्टर आपको समझ आया होगा। एक बार आप फिर से खुद रीड करेंगे और एक्सरसाइज की प्रैक्टिस खुद करेंगे।